वेलकम टू एरो क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस। इसके सवाल IIT JEE एडवांस में आते ही आते हैं फॉर श्योर। तो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज़ कॉम्पोजिट फंक्शन? तो कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे कि नाम से क्लियर है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। आप लोग बेसिकली ये समझो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। सो फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब क्या? जैसे कि लेट सपोज एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है हमारे पास gx। तो इस x के अंदर हम gx को इंसर्ट करेंगे। ओके, इस x के अंदर gx को इंसर्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट कॉम्पोजिट फंक्शन। दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन। f एक फंक्शन है हमारा और g भी एक फंक्शन है। तो ये पूरे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, f इज वन फंक्शन एंड gx इज अनदर फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, तो ये था बेसिक आइडिया कि कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग बोलते किसे है। ओके, सो अब इसके डेफिनेशन में आते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन का एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है। सो मैं ये लिख रहा हूं, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। ओके, आउटपुट ऑफ one function will become the input of other function. ओके, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। तो आइए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं f। ओके, एक फंक्शन है हमारा f। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। तो मान लीजिए f है, एक मशीन है। ठीक है, मशीन है, मशीन के अंदर हम इनपुट दिए x। ओके, तो यहां पे मैंने x इनपुट दिया। क्या है ये? इनपुट है, अभी इनपुट। ओके, अब f के अंदर हम x इनपुट दिए। ध्यान समझिएगा, x इनपुट दिए तो ये बाहर आउटपुट में क्या निकालेगा? fx, f ऑफ x है ना। f के अंदर x, f के अंदर x, x इज व्हाट? x इज बेसिकली डोमेन, इज बेसिकली डोमेन। तो f का अंदर x और अब क्या गया? fx। व्हाट इज fx? इसका आउटपुट। ठीक है, अब ये हो गया आउटपुट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आउटपुट। ओके, अब एक फंक्शन में और एक लेता हूं g। तो अब इस g के लिए ये जो fx था, ये fx किसका आउटपुट था? f का। अब ये वाला जो है अब इसके अंदर घुसेगा तो अब fx क्या, अब fx क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। किसके लिए? g के लिए। ओके, तो ये अब क्या बन जाएगा? g ऑफ fx। अगर मान लीजिए अब g ऑफ fx, g का क्या हो गया? आउटपुट हो गया। g का क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अगर मान लीजिए अब हम एक और फंक्शन ले लेते हैं h। लेट सपोज h। तो g ऑफ fx, दिस इज द आउटपुट ऑफ g। नाउ दिस g ऑफ fx विल बिकम द इनपुट ऑफ व्हाट फंक्शन? h फंक्शन। तो अब आउटपुट क्या आएगा? h ऑफ g ऑफ fx। अब ऐसे ही ये चीज कंटिन्यू होते जा रही है। तो हम लोग ने यहां पे क्या देखा कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। तो ये कंटिन्यू होते जाएगा ऐसे सीरीज ऑफ फंक्शन।
है ना, फंक्शन फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। इसी को हम लोग सिंपल भाषा में कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो इसके कुछ नोटेशन होते हैं कि फॉग ऑफ एक्स हो गया, गॉफ ऑफ एक्स हो गया, फॉफ ऑफ एक्स हो गया, गॉग ऑफ एक्स हो गया, है ना। तो उसका ऊपर चर्चा करने से पहले एक एग्जाम्पल और देते हैं जिससे आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि कॉम्पोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिए थे ना, एफ जी एच, यहाँ पे 3 फंक्शन लिए। अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देखते हैं फंक्शन का। ओके, जैसे सपोज x² + 1 ये एक फंक्शन है। ओके, ये एक फंक्शन है। अब इसका अंदर अगर हम इनपुट डालेंगे 2, ये क्या है, तो इनपुट है, ये इनपुट है। अब इसका अंदर इनपुट डालेंगे ये, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर + 1, 2 4 + 1 5, तो ये क्या आ गया 5। ये क्या आ गया, आउटपुट आ गया। आउटपुट आएगा किसका, कौन से फंक्शन का आउटपुट आया, x² + 1। 2 इनपुट था, मैंने यहाँ पे 2 दिया, इसके अंदर भेजा तो 5 आया। व्हाट इज 5? 5 इज द आउटपुट ऑफ x² + 1। अगर मान लो कि उसके बाद लेट से अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं 2x + 1, 2x + 1, पहले 5 आउटपुट था किसका, x² + 1 का। अब 5 इनपुट हो जाएगा किस फंक्शन के लिए, 2x + 1 के लिए। तो अब क्या आएगा, 2 × 5 + 1, 2 5 10 + 1 11। नाउ व्हाट इज 11? 11 इज द आउटपुट, 11 इज द आउटपुट ऑफ 2x + 1। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन एज्यूम करूं, लेट से x², तो अब x² के लिए 11 क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, इसके अंदर घुसाएंगे 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो 121 अब क्या है, 121 है, आउटपुट है, किसका है, x² का है आउटपुट। ऐसे सिमिलरली ये चलते जाएगा, सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, तो ये एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अपना लेवल बेस्ट किया आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। आपको बस सिंपल यही ध्यान में रखना कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन, सिंपल। अब ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो ये भी सिंपल है। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, मैथमेटिक्स में हर चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाते हैं, f of g, g of f, g of g, f of f। ओके, f of g of x मतलब f of gx, g of f of x, gof of x, x क्या है, इनपुट है, g of g मतलब हम लोग कहने का मतलब है g of x। ओके, तो g of x, आप इसको gog बोल लो या फिर gog of x बोल लो, एक ही बात है, gog of x, g of x। ओके, नाउ f of x is similarly f of x। ओके, तो f of g of x, g of f of x, g of x और f of x। तो इसको हम लोग एरो डायग्राम से भी समझने का कोशिश कर ले। चलिए एरो डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या कहानी है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसका बना रहे हैं एरो डायग्राम। ओके, इसका मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ, एरो डायग्राम बनाता हूँ। तो f of g of x, अब देखिए, अब मैं आपको इसका एरो डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। f of g of x, अब ध्यान से, हमेशा आप ये गुरु मंत्र याद रखिए, हमेशा अंदर से बाहर जाते हैं। ओके, अंदर से बाहर हम लोग इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बोलिए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं।
अंदर से बाहर। ओके, तो इसका मतलब x कोई मेरे पास इनपुट था, x का ऊपर g का मैपिंग लगा तो वो gx बना दिया। ओके, x कोई इनपुट था, उसका ऊपर मैंने g फंक्शन का मैपिंग लगा दिया तो वो g ऑफ x है, g ऑफ x बन गया। जिसके लेट सपोज मैंने लिया 2, अब 2 को इनपुट लिया तो 2 के ऊपर मैंने g का मैपिंग लगा दी तो g ऑफ 2 आ गया। तो g ऑफ 2 बेसिकली ये कांस्टेंट होगा ना भाई, क्वांटिटी होगा बस। तो g ऑफ 2, अब उस g ऑफ 2 में मैं f का मैपिंग लगा दूंगा तो f ऑफ g ऑफ 2 हो जाएगा। सिंपल वही है, ये मैंने x लिया, x इनपुट दिया, अपना तरफ से इनपुट दे रहा हूं तो gx मिला आउटपुट में। अब ये आउटपुट हो गया, अब gx और एक फंक्शन है आगे f, तो उस gx जो आउटपुट है अब वो f को क्या बनेगा, इनपुट बन जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है, x है, इसका ऊपर g का मैपिंग लगा, g ऑफ x हुआ। अब इस पूरे g ऑफ x पे f का मैपिंग लगा तो f ऑफ g ऑफ x हुआ। आई होप इट क्लियर्स यू। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वापस वीडियो। अब समझ में आया f ऑफ g ऑफ x कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ओके, अंदर से बाहर। अब देखिए, जैसे कि मैं एरो डायग्राम बनाऊं इसका, तो देखिएगा f ऑफ g ऑफ x, ये एक एरो डायग्राम है। इसमें लेट से ये a है, ये b है, ये c है ना। मतलब ये सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना ऐसे एरो डायग्राम से। बेसिकली a b c इज नथिंग बट अ सेट। ओके, सेट ऑफ एनीथिंग यू कैन से, इट इज अ सेट। एंड सेट को हम लोग वेन एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेट ए में लेट से मैं एक इनपुट दिया x। ओके, x इनपुट दिया तो आपको पता है ये डोमेन वाला पार्ट होता है। डोमेन मतलब क्या, जो स्पेसिफिक इनपुट जो देता है, मतलब कि हम लोग दे सकते हैं स्पेसिफिक इनपुट, सेट ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। ओके, तो x है, मैंने इनपुट दिया। अब इस x पे मैपिंग लगने के बाद किसका मैपिंग लगा, g का मैपिंग लगा। ओके, तो ये क्या बना दिया यहाँ पे, g ऑफ x। ये क्या है, ये वाला कौन सा सेट है, ये है को डोमेन वाला। ये कौन सा है, डोमेन वाला। ओके, ये है डोमेन वाला और ये क्या है, को डोमेन वाला। ओके, अब देखना, ये x था, मैंने दिया इनपुट x, अब इस पे g का मैपिंग लगा तो ये क्या बना दिया, g ऑफ x बना दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट। अब देखना, अब इस g ऑफ x अब क्या हो गया, इस सेट c के लिए अब हो गया इनपुट। अब ये क्या हो गया, इनपुट। अभी ये क्या था, आउटपुट था। अब ये इनपुट हो जाएगा किसका, इस c का लिए, इस c सेट का लिए। ओके, तो ये था आउटपुट इसका। अब आउटपुट, अब ये इनपुट होगा। अब आप रिकॉल कीजिए फटाफट, मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोला था, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट, ऑफ अदर फंक्शन। तो अब इस पे अब हम f का मैपिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। यहां से यहां g फंक्शन डिफाइन था, यहां से यहां f फंक्शन डिफाइन था। तो बेसिकली ये यहां से यहां, तो यहां से यहां जो फंक्शन डिफाइन हुआ, एक मिनट, जो यहां से यहां जो फंक्शन डिफाइन हुआ वो क्या हो गया, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, पहले x था, x, हाँ मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं x। ठीक है, मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं x। अब ये x है, अब ये आउटपुट बन गया किसका, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विल बिकम द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। अब g ऑफ x था आउटपुट, अब ये आउटपुट इनपुट बन गया किसका, इस फंक्शन f का। तो दिस इज f ऑफ g ऑफ x। तो अब सेट a से सेट c
जो आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स था। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ने देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले हम लोग कैसे गए, ए से बी गए, बी से सी गए, पहले जी का मैपिंग लगाए, उसके बाद फिर एफ का मैपिंग लगाए। तो इनडायरेक्टली सेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए टू सी एफ ऑफ जी एक्स का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आप लोग जैसे डील करने वाले हो उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो लेट से आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है, और जी एक्स है लेट सपोज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को काम आएगा ये। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तब कहाँ से डिफाइन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि एफ फंक्शन था, सॉरी जी फंक्शन था, वो सेट ए से सेट बी डिफाइन था। ठीक है, सेट ए से सेट बी डिफाइन था। यहाँ से आप देख रहे हो ना, एफ ऑफ फंक्शन सेट ए से सेट बी डिफाइन था, सॉरी जी फंक्शन था ना, सॉरी जी फंक्शन था। जी फंक्शन जो था वो ए से बी डिफाइन था, और जो एफ फंक्शन था वो बी से सी डिफाइन था, और जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू सी डिफाइंड है, ए टू सी डिफाइंड है, ए टू सी डिफाइंड है। ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें हुआ क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जी था ए से बी, एफ था बी से सी, तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया ए से सी। तो ये कैसे हुआ, अंदर वाला जो फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स, अंदर वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका मैंने डोमेन ले लिया। फर्स्ट सेट इज ऑलवेज द डोमेन एंड सेकेंड सेट इज ऑलवेज द को डोमेन। सो मैंने पहला सेट लिया, पहला सेट क्या था, डोमेन ले लिया, अंदर वाले फंक्शन का जी ऑफ एक्स का मैंने डोमेन लिया, और जो बाहर जो फंक्शन बैठा है एफ, उसका मैंने क्या लिया, वो डोमेन लिया। क्या लिया, को डोमेन लिया। तो को डोमेन क्या हुआ, एफ ऑफ क्या है, बी से सी, बी तो डोमेन है, सी क्या है, को डोमेन है। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे डिफाइन हो गया, ए से सी, अंदर वाले का डोमेन लेते हैं, बाहर वाले का को डोमेन लेते हैं। समझ में आई बात। तो एफ एक्स से अगर आर टू आर डिफाइंड है, जी एक्स अगर एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो एफ ऑफ जी एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगी, इसका लेंगे अंदर वाला फंक्शन जो है जी एक्स, उसका लेंगे डोमेन वाला पार्ट, और जो बाहर वाला फंक्शन है एफ, उसका लेंगे को डोमेन वाला पार्ट। तो एफ ऑफ जी एक्स किससे कहां से कहां डिफाइंड होगा, एन से आर डिफाइंड होगा। ये IIT-JEE के क्वेश्चन में बहुत जगह हेल्प होगा। आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में एग्जाम में आप ऐसे वेन डायग्राम से चेक करोगे कि कंपोजिट फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये यहाँ से डिफाइंड है, ये यहाँ से डिफाइंड है, फिर ये पूरा इनडायरेक्टली ए टू सी डिफाइंड, आप ऐसे थोड़ी ना करोगे। इसलिए हमेशा ये याद रखिए, यही याद रखिए कि क्या, कि अंदर वाले फंक्शन का आपको हमेशा डोमेन लेना होता, और बाहर वाला जो फंक्शन है उसका हमेशा को डोमेन लेना होता है। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप ये टाइप कीजिएगा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। बस यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में, बस इतना ही आपको पढ़ना, ज़्यादा IIT-JEE के सिलेबस में नहीं है। ओके, ऐसे ही आप लोग घर में ये ट्राई कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है, कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एक्स, गॉग ऑफ एक्स, फॉफ ऑफ एक्स, ऐसे बना के आप देख सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली एरो डायग्राम से ही बनेगा। ओके, एरो डायग्राम से ही बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, फॉग ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब इसको निकालते क्या है, क्वेश्चन में जो हम लोगों के पास आएगा एग्जाम में, तो वो तो निकालने आएगा।
डायग्राम बनाने तो आता नहीं है IIT JEE में, है ना। तो फॉग ऑफ एक्स गॉफ ऑफ कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? आसान है, आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेट से एफ एक्स कोई फंक्शन है साइन एक्स, ओके, एफ एक्स है साइन एक्स, और जी एक्स कोई फंक्शन है रूट एक्स। हमसे पूछ लिया फॉग ऑफ एक्स बताओ, गॉफ ऑफ एक्स बताओ, फॉग ऑफ एक्स बताओ, गॉग ऑफ एक्स बताओ, सब बताओ, सब बता दो, ओके। एक ही क्वेश्चन में आपको फील आ जाएगी कि फॉग ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, फॉग गॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आसान है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉग ऑफ एक्स मतलब, जैसे कि आपको रिप्रेजेंटेशन में बताया था मैंने, फॉग ऑफ एक्स मतलब क्या? एफ ऑफ जी एक्स, है ना, क्या है? एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब देखो तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी एक्स हमेशा अंदर से बाहर, ओके, अंदर से बाहर, मैंने बार बार बोला, लास्ट स्लाइड में मैंने बोला अंदर से बाहर, ओके। तो जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है? रूट एक्स है सर, रूट एक्स, रूट एक्स लिख दिए। अब क्या हो गया? एफ ऑफ रूट एक्स। क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है साइन एक्स, कोई बात नहीं, रिप्लेस एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स को रूट एक्स से, तो एफ ऑफ रूट एक्स कितना आ गया? साइन रूट एक्स, खत्म। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फॉग ऑफ एक्स निकालना है, इस पे ध्यान दो, इस पे फोकस करो, इस पे सीधा इधर, फॉग ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी एक्स। अरे भैया रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या आपको बताया? फॉग ऑफ एक्स मतलब क्या? एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स जो है वो एफ के अंदर है कि नहीं? तो वही काम तो मैंने किया, फॉग ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स गिवन है, जी एक्स क्या गिवन है? रूट एक्स गिवन है, तो यहाँ पे रिप्लेस करो, जी एक्स हो जाएगा रूट एक्स, तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ रूट एक्स, एफ ऑफ रूट एक्स हो गया ना। अब हम लोग के पास गिवन क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है क्या? एफ एक्स साइन एक्स का बराबर गिवन है, तो एक्स को रिप्लेस कर दो रूट एक्स से। हमको चाहिए क्या? एफ ऑफ रूट एक्स चाहिए ना, तो एक्स को रिप्लेस कर दो रूट एक्स से, तो एफ ऑफ रूट एक्स के क्या हो गया? साइन ऑफ रूट एक्स, तो ये क्या हो गया? फॉग ऑफ एक्स का आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको फॉग ऑफ एक्स है, अब मैं फॉग ऑफ एक्स निकाल कर आपको बताऊंगा। जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ जी एक्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 सवाल है, तो मैं यहाँ पे 2 आपको करके बता दूंगा, 2 आपको खुद ही करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मास्टर सब करवा देगा तो उससे कुछ फायदा नहीं, ओके। सो 2 मैं कर दे रहा हूँ, 2 आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स भी सिमिलरली क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स दिया होगा, साइन एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एफ एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स। अब मेरे पास एफ एक्स दिया था साइन एक्स, मेरा पास एफ एक्स दिया था साइन एक्स, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? साइन एक्स से। रिप्लेस एक्स विद साइन एक्स, रिप्लेस एक्स विद साइन एक्स। एक्स को साइन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, कर दो। एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ओके। तो एफ ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? साइन ऑफ साइन एक्स, खत्म। एक और बात, कई लोग इसको ऐसे समझ जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स
गलत है, ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि साइन के अंदर साइन एक्स है ना। साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा, तो थीटा के अंदर ये वाला क्वांटिटी है ना, साइन ऑफ थीटा, तो थीटा का जगह ये वाली क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखते, बेसिकली हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। जो आंसर है यही है, साइन ऑफ एक्स। तो आपके पास बचा गॉफ ऑफ एक्स और गॉग ऑफ एक्स। सिमिलरली जैसे एफ ओ जी निकाल लें और एफ ऑफ एफ निकाल लें, वैसे सिमिलरली आपको जी ओ एफ एंड जी ऑफ जी निकाल के आपको कमेंट में बताना, ओके। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का प्रॉपर्टीज डिस्कस किया जाए, ओके। तो सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ओके। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जनरली f of g is not equals to g of f, ओके। जनरली f of g और g o f बराबर नहीं होते। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनरली बोला, ठीक है ना। 99% ऑफ द केसेस में f of g और g o f बराबर नहीं होते, 0.1 या 1-2% केस में हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ पहला प्रॉपर्टी, सिंपल था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते थे, ठीक है ना, कि f ऑफ g और g o f बराबर नहीं होते, ठीक है ना। तो जैसे कि ये पहले वाले एग्जांपल में मैंने जो दिया था, f ऑफ g तो मेरा ये आया था ना, f ऑफ g क्या आया था, साइन रूट एक्स आया था, ठीक है। आप घर में g o f निकाल के देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि f ऑफ g और g o f बराबर नहीं आते, ठीक है। 1-2% हो सकता है, केसेस में आ सकते हैं, लेकिन बट जनरली, ओके। मैथमेटिक्स में एक ही वर्ड खतरनाक है, डेट इज कॉल्ड जनरली, ओके। 99% ऑफ द केसेस में नहीं आते, 0.1 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये देखा गया है कि f ऑफ g एंड g o f आर सेम, ओके। सो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि f ऑफ g ऑफ h और इधर भी f ऑफ g ऑफ h एसोसिएटिव होते हैं, ओके। दीज आर एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं ना आप, तो ये आपस में एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। पहले आप f ऑफ g निकालो, फिर लेट से f ऑफ g कुछ आया, फिर उसका h के साथ कंपोजिट ले लो, या फिर g ऑफ h निकालो, ये कुछ आएगा, उसका साथ f ऑफ समथिंग का ले लो, वो बराबर हो गया। इसका लेके इसके साथ कंपोजिट कर लो, या फिर इसका लेके इसके साथ कंपोजिट कर लो, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, बाइजेक्शन ऑफ टू कंपोजिट फंक्शन is always bijection, okay, always a bijection is always a bijection। जैसे कि लेट सपोज f ऑफ g ऑफ x है, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव है और ये बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव है और f बाइजेक्टिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, ओके। अगर g ऑफ fx है, अगर f कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है और g भी कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो g ऑफ fx क्या होगा, एक बाइजेक्टिव
फंक्शन होगा। नाउ अब यहीं से एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है। बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, बोला बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो इंजेक्टिव भी हो एंड साथ में सरजेक्टिव भी हो। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, ये IIT JEE में इस पे सवाल आता ही आता है और पेचीदा सवाल आता है। अगर आपको इनवर्स निकालना किसी भी फंक्शन का नहीं आता तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% गारंटीड है। तो मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा उससे आप करिएगा, उससे इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, फटाफट सब हेडिंग डाल लेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूं, अगर आपको पता होगा तो ठीक, कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकाल सकते कि जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो। समझ में? इनवर्स ऑफ फंक्शन हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन का ही निकाल सकते हैं। बाकी सब जैसे फंक्शन है, मैनी वन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, उसका हम लोग नहीं निकाल सकते। बाइजेक्टिव होगा तब ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सो उतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि ये बताने की कि क्यों होता है। तो आप ना इसे एरो डायग्राम से आप देख सकते हो। ठीक है, आप क्या करेगा, अच्छा ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन बाइजेक्टिव का ही क्यों निकलता है, बाकी सब का क्यों नहीं निकलता। 2 मिनट में समझ लीजिए, ठीक है ना, फटाक से। अगर f कोई फंक्शन है, a से b डिफाइंड है, तो f इनवर्स जो होगा ना वो b से a डिफाइंड होता है। ठीक है, हमेशा उल्टा काम करता है। f अगर a से b है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, b से a हो जाएगा। अगर लेट सपोज अगर मिक्सी है, मिक्सी में अगर हम लेट से ऑरेंज डालें, ऑरेंज फ्रूट डालें, तो मिक्सी उसको प्रोसेस करेगी। तो मिक्सी को प्रोसेस करने के बाद वो क्या देगी, हम लोग ऑरेंज जूस देगी। तो अब उस प्रोसेस को आप उल्टा कर दीजिए। ये मिक्सी है, उसमें जूस डालेंगे, फिर वो उसमें प्रोसेस होगा, तो हमको वापस से क्या मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। तो सिमिलरली वही फंक्शन इज नथिंग बट दैट इज लाइक अ मशीन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। तो ये फंक्शन अगर a से b काम कर रही है तो f इनवर्स क्या काम करेगी, b से a काम करेगी। ठीक है, अब फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन आपको पता है। फंक्शन होने के लिए जो सेट a के एलिमेंट्स है शुड बी मैप्ड टू सेट b के एलिमेंट्स, और जो सेट a के एलिमेंट्स है जो मैप्ड है उसकी मैपिंग हमेशा, उस मैपिंग में हमेशा एक इमेज ही प्रेजेंट होनी चाहिए सेट ए वालों की। ठीक, फिर से देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ही क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम लोग निकाल सकते हैं, अदर फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकालते। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया, ए से बी फंक्शन है, वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, सो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए। अब 1 की मैपिंग मैं 1 के साथ करा ले रहा हूँ, 2 की मैपिंग मैं 2 के साथ करा ले रहा हूँ। ठीक है ना, और 3 की मैपिंग जो है वो मैं ऐसे इसके साथ करा ले रहा हूँ, करा सकता हूँ। इस एलिमेंट की कितनी इमेज, 1। इस एलिमेंट की कितनी इमेज, 1। इस एलिमेंट की कितनी इमेज, 1।
ठीक है, ये हो गया फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है ना, ए से बी डिफाइंड है, हर एलिमेंट्स की मैपिंग ऑफ द सेट ए की हर मैपिंग है बी के साथ, ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज मैप्ड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैविंग एग्जैक्टली वन इमेज, वन का इमेज एक ही इमेज से है, टू का ही टू का है, थ्री का ही टू के साथ भी है, कौन सा इमेज है उससे मतलब नहीं है, कितना इमेज है उससे मतलब है, कितना इमेज में भी कितना इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज, ओके। सो अगर मैं इसी को B से A डिफाइन करूं, नाउ द फंक्शन हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू सेट A, ओके। सेट B में कितने थे, 1 and 2, सेट में कितने थे, 1 2 and 3, 1 की मैपिंग 1 के साथ ही थी, 2 की मैपिंग 2 के साथ थी और 3 के साथ थी, ओहो हो, तो गड़बड़ हो गया, ये तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट की दो इमेज आ गई है, इस एलिमेंट की दो इमेज आ गई है, इन्वर्स तो छोड़ो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इस फंक्शन, तो ये जो चीज़ है पूरी, इसका इन्वर्स निकालना इम्पॉसिबल है, ओके। तो इन्वर्स हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, तो कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इन्वर्स निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फंक्शन, व्हेन द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन ओनली, ओके। सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कैसे इन्वर्स ऑफ फंक्शन को निकालते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इन्वर्स निकाला जाता है। लेट सपोज एक फंक्शन है, इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर क्वेश्चन में बोल देगा कंपोजिट फंक्शन में कि आप इन्वर्स निकालो, f ऑफ g का इन्वर्स निकालो, g ऑफ f का इन्वर्स निकालो, है ना। तो आपको मैं एक सिंपल फंक्शन से समझा रहा हूँ, प्रोसेस वही रहेगा, है ना, प्रोसेस वही रहेगा, मैं आगे और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर मैं आपको और अच्छे डिटेल में समझेंगे। मैं फंक्शन लिया 2x माइनस 3, और जाहिर सा बात है अगर मैं 2x माइनस 3 का इन्वर्स निकाल रहा हूँ तो ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, ऐसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है द गिवन डोमेन एंड कोड डोमेन। अगर मैं यहाँ पे R से N कर दूँ या R से R प्लस या फिर कुछ यहाँ पर भी डोमेन कोड डोमेन में छेड़छाड़ कर दूँ तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन का जो रूल है उसको ब्रेक कर जाएगा और ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग इसका इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, ओके। तो आई एम एज्यूमिंग दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एंड द गिवन फंक्शन इज 2x माइनस 3, ओके। सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब निकाल कर चेक कर सकते हो 2x माइनस 3 बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप को हमेशा fx को ना आप y के बराबर मान लो, fx है y इज इक्वल टू fx, fx का fx व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज fx, इट इज अ आउटपुट। आउटपुट को कैसे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं, और डोमेन को किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। यहाँ पे fx है तो इसको y से डिनोट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सेकेंड स्टेप में क्या आपको लिखना पड़ता है, अब x को रिप्रेजेंट करो फंक्शन ऑफ y, x को रिप्रेजेंट करो एज अ फंक्शन ऑफ y, और स्टेप 3 में रिप्लेस कर दो x को y के साथ
एंड y को x के साथ ख़त्म। स्टेप 4 में जो फंक्शन आपका निकल के आएगा वही होगा f इनवर्स ऑफ x। सिंपल। ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप f इनवर्स x निकला हुआ पाएंगे। ओके, इनवर्स निकालने के लिए ये बेसिकली 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, fx था ना, fx था 2x माइनस 3, मैंने fx को y मान लिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मतलब उल्टा काम करेगा। अभी ये ले लो, जैसे कि मान लो fx दिया हुआ ये, अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। ओके, f ऑफ अगर मैं 2 निकालूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। f ऑफ 3 निकालूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ओके। f ऑफ 1 में पुट करूंगा तो माइनस 1 आएगा आउटपुट, f ऑफ 2 करूंगा तो 1 आएगा, f ऑफ 3 करूंगा तो 3 आएगा। अब मैं इसका इन्वर्स निकाल रहा हूं क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा। इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स में उल्टा काम हो जाएगा। इन्वर्स में उल्टा काम हो जाएगा। f ऑफ माइनस 1 रखने पे मेरे को 1 मिलेगा, f ऑफ 1 रखने पे मेरे को 2 मिलेगा, f ऑफ 3 रखने पे मेरे को वापस 3 मिलेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में x को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ y, तो बस x को अकेला करो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y प्लस 3, x इक्वल टू y प्लस 3 बाई 2, x इक्वल टू y प्लस 3 बाई 2 आ गया ना। x इज अ फंक्शन ऑफ y, f ऑफ y आ गया। अब देखो, अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 में x क्या था, x यहाँ पे इनपुट था और y यहाँ पे क्या था, y यहाँ पे आउटपुट था। ओके, तो अब क्या हो गया, अब y यहाँ पे इनपुट हो गया और x यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x आउटपुट हो गया, यहाँ पे x आउटपुट हो गया। लेकिन इनपुट को तो हम डिनोट करते हैं x से और आउटपुट को हम किसे डिनोट करते हैं, y से। इसलिए रिप्लेस कर दो x को y से एंड y को x से, तो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई 2। ओके, y इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई 2। अब y, अब यही तो मेरा है f इनवर्स x प्लस 2, यही तो है मेरा f इनवर्स ऑफ x। f का आउटपुट को हम लोग fx से डिनोट करते थे, f इनवर्स का आउटपुट किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स x से डिनोट करेंगे, सिंपल। तो f इनवर्स x क्या आ गया, x प्लस 3 बाई 2 आ गया हम लोग के पास। ओके, आइए वैल्यू पुट करके मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है fx, इस पे आप 1 पुट करोगे तब माइनस 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 3 मिलेगा। अब जो हमारे पास f इनवर्स x जो आया है x प्लस 3 बाई 2, इस पे आप 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 बाई 2, सॉरी f ऑफ माइनस 1 पुट करो इस पे तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 इज 1, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब f इनवर्स 1 पुट करो, 1 पुट करो तो क्या आएगा 2, f इनवर्स 3 पुट करो कितना आएगा 3। हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया। मैं क्या यहाँ पे थोड़ी देर बोला था, ये fx था, x पे मैंने 1 डाला तो माइनस 1 आया, 2 डाला तो 1 आया, 3 डाला तो 3 आया। इनवर्स फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। माइनस 1 डालोगे, माइनस 1 डालोगे तो 1 आएगा, माइनस 1 डाला तो 1 आ गया।
1 डालोगे तो 2 आएगा, 1 डाला तो 2 आ गया, 3 डालोगे तो वापस 3 आएगा, 3 डालोगे तो वापस 3 आएगा, 3 डाला तो वापस 3 आ गया। सिंपल। मीन्स एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स हमेशा उल्टा काम करता है किसके? एफ एक्स के। एफ एक्स का जस्ट अपोजिट है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स था 2x माइनस 3, तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया? x प्लस 3/2। ओके, तो ये था बाकी इनवर्स ऑफ द फंक्शन के बारे में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये तो इनवर्स हो गया, ये तो इनवर्स हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एफ ऑफ जी का इनवर्स बताओ, फॉग इनवर्स बताओ एक्स का। गॉफ इनवर्स बताओ एट एक्स। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि एफ एक्स का है, एफ एक्स है 2x माइनस 3, उसका आपने मैंने आपको 4 स्टेप जो बताया है ये वाले, इसको याद रखिएगा। तो आप एफ ऑफ जी का इनवर्स एक्स एट एक्स, जी ऑफ एफ इनवर्स एट एक्स आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे? एफ ऑफ जी निकालिएगा, एफ ऑफ जी एक्स, उसके बाद फिर जो वो फंक्शन आएगा एफ ऑफ जी एक्स, उसका इनवर्स निकालिएगा एट एक्स। सिंपल। जी ऑफ एफ इनवर्स एट एक्स बोलेगा तो जी ऑफ एफ का इनवर्स निकालना, जी ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन आएगा पुट करके, उसका इनवर्स निकालना एट एक्स। एक्स का इनपुट, उसके अंदर जो जाएगा इनपुट कंपोजिट फंक्शन का। सिंपल, समझ में आया? तो यही 4 स्टेप फॉलो करके आप इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बेसिकली निकाल सकते हो। अब 2 क्वेश्चंस करेंगे जो IIT JEE में रिसेंटली 2025 और 2009 में पूछे गए हैं, इसके ही ऊपर वो करेंगे। वो करने का पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखे गए जिसमें आपको इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिना इनवर्स निकाले आप लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं, है ना? तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन? इसमें एक मजेदार बात यह है कि बिना इनवर्स निकाले यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना? सबसे बेस्ट पार्ट, बिना इनवर्स निकाले आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, है ना? तो आइए देखते हैं। जैसे कि लेट सपोज एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना? इनवर्स फंक्शन एट एक्स, है ना? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा ना, डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन बताओ या फिर डेरिवेटिव बताओ इस इनवर्स फंक्शन का एट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है? डोमेन है ना? डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। एंड व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द मिक्सचर ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज द रियल नंबर। ओके, सो आइए पढ़ते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, मतलब ये तो जस्ट एक टॉपिक है। इसका यूज और IIT JEE के क्वेश्चंस में होगा। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को इनवर्स निकालना पड़ रहा, वहाँ पे इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे डेरिवेटिव लगा के आप इनवर्स लगा सकते हैं, ठीक है? तो आइए ये पहले समझते हैं। लेट सपोज एफ इनवर्स को थोड़ी देर के लिए मैं
जी मान लेता हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ, लेट, ओके। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो आप लोगों को पता होगा इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज की, अगर दो फंक्शन आपस में जब भी इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर एफ इनवर्स एक्स अगर जी है तो जी इनवर्स एक्स क्या होता है, एफ एक्स हो जाएगा, ओके। एफ इनवर्स एक्स अगर जी एक्स के बराबर है तो जी एक्स क्या होगा, तो जी इनवर्स एक्स क्या होगा, सॉरी जी इनवर्स एक्स क्या होगा, वो एफ एक्स के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपस में इक्वल है तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स हो जाता है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स हो जाता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आए कहाँ से, वो तो ठीक है इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, तो ये तो चीज़ निकल के कहाँ से है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, ध्यान से समझना। एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जी एक्स है, ठीक है सर है, तो x क्या हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो, f ऑफ g ऑफ x। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, रुको। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, देखो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू मान लो पाई बाई 4 है, मेरे को x का वैल्यू बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, x, साइन को वहां भेज देगा ना, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट। सेम काम यही यहाँ पर भी मैंने किया, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स को ये रखा, एक्स को ये रखा और साइन को वहाँ भेज दिए, तो साइन ऑफ पाई बाई 4 हो गया। वैसे ही एफ इनवर्स को यहाँ भेज दिया इस तरफ राइट साइड में, तो क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो साइन साइन कैंसिल हो जा रहा है, तो ये साइन पाई बाई 4 आ जा रहा है, ठीक है, ये साइन ऑफ पाई बाई 4 आ जा रहा है। तो सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया, x को यहाँ रखा और f को उधर शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब सिमिलर काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स है, तो x को यहाँ यहीं पे रखो और g को उधर शिफ्ट कर दो, तो g ऑफ एफ एक्स आ गया, g ऑफ एफ एक्स आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, f ऑफ g ऑफ x इज x एंड g ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो x, ओके। तो हमारे पास ये आ गया g ऑफ एफ एक्स x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सबसे पहले बाहर वाला का, बाहर से अंदर जाते हैं, इसमें इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों ने सीखा था क्या, अंदर से बाहर, कंपोजिट फंक्शन में अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर, और चेन रूल में हम लोग बाहर से अंदर। पहले इसका होगा g डैश ऑफ एफ एक्स, इसका हो गया अब अंदर f डैश ऑफ x, फिर अंदर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर भी लिख देता हूँ 1, अब x का डिफरेंशिएशन 1, तो g डैश ऑफ एफ एक्स का वैल्यू बताओ क्या आ गया, 1 बाई एफ डैश ऑफ x। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, g डैश ऑफ एफ एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x। g डैश ऑफ एफ एक्स क्या है, यही तो g इनवर्स है, इसी को तो मैंने g इनवर्स माना था, f इनवर्स ऑफ x, इसी को तो मैंने माना था g डैश ऑफ एफ एक्स, gx, यही तो आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x, ओके। सो इसका ऊपर क्वेश्चन पूछता है जेई, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आइए फटाफट एक IIT-JEE का क्वेश्चन देख लेते हैं जो इनवर्स फंक्शन के ऊपर आया था। तो यहाँ पे बोला कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस e का पावर x बाई 2 एंड जी एक्स
पे आप लोग फोकस कीजिएगा। gx दे दिया आपको f इनवर्स x, तो आपको g डैश ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि gx का वैल्यू f इनवर्स x दिया हुआ है, तो वो इनवर्स निकालने बैठ जाते हैं इस fx का, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका इनवर्स तो निकल जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्लस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस स्लाइड में ये चीज़ बताई थी, ये वाली चीज़ बताई थी ना आपको, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को आप देखिए, gx इक्वल्स टू जी ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है f इनवर्स x इक्वल्स टू जी ऑफ x। तो मैंने अभी क्या बोला था, अगर कोई भी दो फंक्शन आपस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो वो gx इक्वल्स टू f इनवर्स x है, तो वो अगर g ऑफ x f इनवर्स x का बराबर है तो वो fx क्या होगा, g इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, जब भी फंक्शन इनवर्स होते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एंड मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, g ऑफ fx इक्वल्स टू x एंड f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x, और मैंने इसको ये दोनों प्रॉपर्टी को डिराइव भी करके बताया था कि कैसे आता है। ये देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, gx इक्वल्स टू f इनवर्स x है, कुछ नहीं करना, बस f इनवर्स को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा, खत्म। f ऑफ gx इक्वल्स टू x, f ऑफ gx इक्वल्स टू x। यही मैंने इस स्लाइड में आपको पूरा तामझाम बताया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला मैं अब लगाने वाला हूँ इनवर्स फंक्शन का। तो बेसिकली वही वाली अप्रोच को हम लोग देखते हैं। सो g डैश ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x, ये वाला लगाते हैं, g डैश ऑफ fx इक्वल टू 1 बाई f डैश x। क्यों ये वाला क्यों लगाते हैं, ये वाला इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, और यहाँ पर भी सेम केस है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैं बेकार का क्यों f इनवर्स निकालने जाऊँ, ये फंक्शन ऐसे ही खुद में ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स क्यूब प्लस ई का पावर x बाई 2। हालांकि इनवर्स आप लोग निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कॉम्प्लिकेटेड आएगा। सो अब आप देख लीजिए, g डैश ऑफ fx इक्वल टू 1 बाई f डैश x मैं अब इस्तेमाल करूंगा, और आपको चाहिए भी क्या, g डैश ऑफ 1 चाहिए, g डैश ऑफ 1 चाहिए। मेरे पास क्या है, fx है, मेरे को चाहिए क्या, g डैश ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए, अब मेरे पास fx क्या है, मेरे पास fx है x क्यूब प्लस ई का पावर x बाय 2 है। ओके, तो मेरे को किसी तरह ये जो अंदर वाली जो क्वांटिटी है fx उसको 1 बनाना है। उसको क्या बनाना है, मेरे को 1 बनाना है, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए ना, g डैश ऑफ 1 इनपुट दिया है, मेरे को g डैश का वैल्यू बताओ एट 1। यहाँ पे क्या था, इस इनवर्स का वैल्यू बताओ एट x, मेरे को g डैश का वैल्यू बताओ एट 1। ओके, सो fx दिया हुआ है x क्यूब प्लस ई का पावर x बाई 2। तो fx मैं यहाँ पे क्या रखूं कि मेरे को यहाँ पे 1 मिले, उसका लिए मेरे को ऐसा x सोचना पड़ेगा कि वो इस पूरे फंक्शन fx को 1 बना दे, ताकि मुझे fx की जगह 1 मिल जाए, उससे मैं g डैश ऑफ 1 निकाल पाऊं। समझ में आया क्या बेसिकली रोड मैप है इसका पीछे का। मेरे को ऐसा x बताओ कि ये जो पूरा fx है वो 1 बन जाए, जिससे मैं g डैश ऑफ 1 निकाल पाऊं। तो अगर लेट सपोज मैं f ऑफ 0 रखता हूं, x इक्वल टू 0,
ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको हीट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ जीरो एक्स का जगह मैं अगर जीरो रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्यूब प्लस ई का पावर 0/2, तो क्या आ गया 1, ई का पावर 0/2, 0/2 मतलब 0, ई का पावर 0 इज 1, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो g डैश ऑफ f ऑफ x का वैल्यू में क्या डाला था, 0 डाला था, 1/f डैश ऑफ x, तो f ऑफ 0 क्या मिला, 1 मिला, तो g डैश ऑफ 1 मिल जाएगा, g डैश ऑफ 1 मिल जाएगा। तो यही तो चाहिए था, g डैश ऑफ 1, g डैश ऑफ 1 यही तो चाहिए था। और आप कहाँ इन्वर्स निकालने के चक्कर में थे, मैंने ये वाले अप्रोच से सॉल्व कर दिया, ये वाली अप्रोच से सॉल्व कर दिया, क्योंकि फंक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल थे, ठीक है। अब आगे ये तो ठीक है, g डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/f डैश ऑफ x निकाल दिया, वो तो ठीक है। अब देखिए f डैश ऑफ x भी अब आपको चाहिए, f डैश ऑफ x भी आपको चाहिए ना, तो उसको कैसे करेंगे, fx क्या था फिर से, x क्यूब प्लस ई का पावर x/2, f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, 3x² प्लस ई का पावर x/2। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x/2, हाफ, x का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी लिख, ये 3x² प्लस 1/2 ई का पावर x/2, ये क्या आ गया, f डैश x आ गया, समझ में आया, f डैश ऑफ x आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, g डैश ऑफ 1/3x² प्लस 1/2 ई का पावर x/2। अब यहाँ पे जो था g डैश ऑफ 1, तो x का कौन से वैल्यू के लिए हम लोगों ने निकाला था, x तो यहाँ पे 0 था ना, x तो यहाँ पे हम लोगों को 0 था, तो बस 0 पुट कर दो। अरे यहाँ पे x है तो x के कौन सा वैल्यू के लिए मेरे को f ऑफ 0 1 मिल रहा था, x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 डाला तभी तो 1 मिला था ना। तो यहाँ पे तो अब इनिशियल x है ना, fx का ही बात चल रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 पुट करेंगे, सिंपल पुट कर दो, 3 × 0² प्लस 1/2 ई का पावर 0/2, तो 1 ये क्या आ गया, 0 प्लस 1/2 ई का पावर 0, ई का पावर 0/2 इज 0, ई का पावर 0 1, तो 1/2, 1 डिवाइड 1/2 इज 2, तो g डैश ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल, g डैश ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ये IIT JEE में पूछा गया था 2009 में, ओके। तो इससे इस क्वेश्चन करवाने का पीछे का महत्व क्या था, यही महत्व था कि आप पहले ये देखिए कि gx इज इक्वल टू f इनवर्स x है। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई भी दो फंक्शंस आपस में इनवर्स होते हैं तो आप ये वाला अप्रोच लगा सकते हैं कि g डैश ऑफ fx इक्वल टू 1/f डैश ऑफ x, ये लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अंडर एग्जाम प्रेशर बहुत लोग क्या करेंगे कि f इनवर्स x निकालने बैठेंगे, क्योंकि हालांकि निकल तो सकता है बट लेंदी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान। आज के लिए इतना ही। तो अब लेक्चर को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने पहले कंपोजिट फंक्शन से शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन को बेसिकली हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका टेक्निकल डेफिनेशन में हम लोगों ने काम किया कि बेसिकली IIT JEE में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या बेसिकली आपका थ्योरी पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन विद द इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, ये एग्जांपल देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। बेसिकली ये भी इजी पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन है कि f ऑफ g, g ऑफ f, gog ऑफ, ये आप देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि अंदर अगर कॉम्पोजिट फंक्शन होगा तो अंदर वाले का डोमेन लेते हैं, बाहर वाले का कोड डोमेन लेते हैं, ठीक है। और f ऑफ g
जी ऑफ कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिप्लेस, बेसिकली रिप्लेस आप याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में आप हमेशा याद रखिएगा कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का ही निकलता है, और सब में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, ओके। और फिर लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन इसलिए कराना पड़ा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इस पे आते हैं और कंफ्यूज होकर एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हालांकि निकाल सकते हैं बट निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम में हम लोग पास टाइम लिमिट का कमी होता है। सो ये कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट डाउट। थैंक यू।